बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा वीक 8 कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस वीक में जो हम लैब वर्क कवर करेंगे, लैब में जो हम टॉपिक्स देखेंगे उनमें है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। इससे पहले लास्ट वीक में जो हमने देखे थे फंक्शंस देखे थे लास्ट वीक में भी, लेकिन वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं थे, वो बिल्ट इन फंक्शन थे और अनोनिमस फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीक में। लास्ट वीक में जो हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए थे उनमें हमारा पहला टॉपिक था क्रिएटिंग प्रोसेस लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। शॉर्ट फॉर लूप की मदद से आप लोगों ने लिस्ट क्रिएट करने का तरीका देखा था। देन फिर हम लैम्डा फंक्शन देखा था जिनको हम अनोनिमस फंक्शंस भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ देखा था जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है। देन फिर हमने लिस्ट फंक्शन भी साथ ही देखा था जो लिस्ट क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है। देन हमने मैप फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उसकी एग्जांपल की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं हम। तो a function is a group of related statements that perform a specific task. Functions help break our program into smaller and modular chunks. As our program grows larger and larger, functions make it more organized and manageable. Furthermore, it avoids repetitions and makes the code reusable. तो फंक्शंस हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमारा कोड बहुत ज़्यादा बड़ा, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं अपना जो प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे टास्क में डिफ़ाइन कर लेते हैं, छोटे छोटे टास्क बना लेते हैं उसके, और हर टास्क का एक फंक्शन बना लेते हैं, एक मॉड्यूल बना लेते हैं अलग से। तो जब भी हमने उस किस्म का काम करना होता है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन का तरीकाकार क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट वीक में एक DEF का कीवर्ड के बारे में पढ़ा था, देखा था जब हम लैम्डा फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर फंक्शंस बनाने के लिए DEF कीवर्ड यूज़ होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के लिए। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले DEF, फिर हमारा फंक्शन का नाम आता है। वेरिएबल्स की तरह फंक्शन का नाम भी हम कुछ भी रख सकते हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस आती हैं और उनके अंदर पैरामीटर्स आते हैं। उसके बाद कॉलन आते हैं। देन फिर हमारे पास ये डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, ये एक कमेंट लाइन होती है। इस तो हम अगर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं कि ये फंक्शन क्या काम करता है, तो ये डॉक स्ट्रिंग होती है। उसके बाद हमारे स्टेटमेंट्स आती हैं, और ये जो बॉडी होती है फंक्शन की, लूप की तरह इंडेंट हुआ हुआ पोर्शन जितना होगा वो इस फंक्शन की बॉडी में शामिल होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो ऊपर सिंटैक्स लिखा हुआ है इसके बारे में। सबसे पहले कीवर्ड DEF दैट marks the start of the function header. A function name to uniquely identify the function. Parameters argument जिनको हम कहते हैं through which we pass values to a function. Parameters optional होते हैं, ठीक है। A colon to mark the end of the function header. Optional documentation string to describe what the function does, ठीक है। ये ऑप्शनल होती है, लिखें मतलब कोड याद रखने के लिए कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है तो आप लिखें, अदरवाइज ना लिखें। उसके बाद जी वन और मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट दैट मेक अप द फंक्शन बॉडी। स्टेटमेंट्स मस्ट हैव द सेम इंडेंटेशन लेवल यूजुअली फॉर स्पेसिस। जो सेम इंडेंटेशन लेवल पे होंगी वो फंक्शन की बॉडी में शामिल होंगी, ठीक है। दैन फिर एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ये थे जी फंक्शन क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा क्यों हम यूज़ करते हैं, और सिंटैक्स क्या होता है। तो फंक्शंस हम चंद एक फंक्शंस लिखेंगे। जो हमारा टास्क है मैक्स नाम के नाम से एक हम फंक्शन बनाएंगे टू गेट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 3 नंबर्स। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे तो जो 3 नंबर एज ए आर्गूमेंट ले रहा होगा और हमने उनमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। उस हमारा ये जो फंक्शन है मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके हमें बताएगा।
दैन फिर फैक्टोरियल का फंक्शन लिखेंगे जिससे हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर का। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये क्या आर्गूमेंट ले रहा होगा, हमारे से नंबर ले रहा होगा और उस नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। फिर फिबोनाची सीरीज़, तो फिबोनाची सीरीज़ भी में भी हमारा जो फंक्शन होगा वो एक आर्गूमेंट लेगा और उस नंबर तक हमने फिबोनाची सीरीज़ डिस्प्ले कराएंगे या जनरेट करेंगे। चलें इसका कोड देखते हैं। जी, तो पहला हमारा फंक्शन था जो हम लोगों ने लिखना है मैक्स नंबर का। सबसे पहले DEF कीवर्ड, देन फंक्शन का नेम मैक्स नम पैरेंथेसिस, देन हम लोगों के 3 आर्गूमेंट रिक्वायर्ड थे N1 N2 एंड N3। उसके बाद ये कॉलन, जब कॉलन ऐड किया तो हमारा फंक्शन हेडर यहाँ पर एंड हो गया। देन हमने इसकी बॉडी लिखनी है। बॉडी के अंदर हम लूप्स यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स वगैरह जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है वो इसकी बॉडी में हम यूज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं इफ़, क्योंकि हमने मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले कहते हैं इफ़ N1 ग्रेटर देन N2 एंड N2 ग्रेटर देन N3। अगर हमारा N1 ग्रेटर देन N2 हो और N2 ग्रेटर देन N3 हो तो इसका मतलब है कि हमारा जो N1 है वो सबसे ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मैक्स एक वेरिएबल बना हमारा इक्वल टू N1 कर देंगे, N1 असाइन हो गया मैक्स को, ठीक है। देन हमारी सेकंड इफ़ जो अप्लाई होगी एल्स इफ़ जो है जिसको हम कहते हैं एल इफ़, तो ये क्या होगी, अगर हमारा N1 ग्रेटर नहीं है तो N2 को हम चेक करेंगे इसी तरह से N2 ग्रेटर देन N1। अगर हमारी फर्स्ट इफ़ फॉल्स होती है तो तब हमारी सेकंड इफ़ चलेगी। सेकंड इफ़ क्या कर रही है कि अगर हमारा N2 ग्रेटर है N1 से एंड N1 ग्रेटर देन N3 है तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर है मैक्स इक्वल टू N2 हो जाएगा। इसी तरह अब हम तीसरे एलिमेंट को, अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स होती है, N1 भी ग्रेटर नहीं है N2 भी ग्रेटर नहीं है तो N3 ग्रेटर होगा, तो इसमें हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं एलिफ N3 ग्रेटर देन N1 एंड N1 ग्रेटर देन N2, ठीक है। सॉरी, N3 ग्रेटर देन N1 हो एंड N3 ग्रेटर देन N2 हो, ग्रेटर देन N2। तो ये दोनों से बड़ा होगा तो हमारी तीसरी कंडीशन ट्रू होगी और इसमें हम मैक्स जो हमारा वेरिएबल है मैक्स इक्वल टू हो जाएगा N3। तो ये हमारी कंडीशन है, हम लोगों ने फंक्शन लिख लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, हमने एंड पे रिटर्न कराना है। तो हम रिटर्न वैल्यू कराएंगे क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम नंबर है वो हमने रिटर्न भी कराना है, तो रिटर्न कराते हैं रिटर्न मैक्स। यहाँ पर हम लोगों का फंक्शन ख़त्म हो गया। अब हम इसको कॉल करते हैं। कॉल कैसे करेंगे, हम जब फंक्शन के नाम से कॉल करेंगे और 3 आर्गूमेंट उसको पास करेंगे। जो रिटर्निंग वैल्यू है उसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। प्रिंट को कॉल किया हम लोगों ने तो मैक्स नाम को हम लोगों ने कॉल किया। फर्स्ट नंबर हमने पास किया 5, सेकंड नंबर 45, थर्ड नंबर 13। तो इस सोर्स में हमारा 45 मैक्सिमम नंबर है। हम देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होता है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोगों ने देखा हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है।
एरर है जी मैक्स का। तो मैक्स जो हमारा वेरिएबल है उसका एरर आया है कि लोकल वेरिएबल मैक्स रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी जो इफ से पहले हम करते हैं मैक्स इक्वल टू n1 कर देते हैं। देन हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 5 आई है। अब ये वैल्यू 5 क्यों आई है इसको हम ज़रा देखते हैं। जी क्लास, ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है मैक्स नाम का। जब हमने इसको कॉल किया, 3 पैरामीटर्स पास किए 5, 45 एंड 13, तो हमारे पास आंसर 45 आया। कैसे काम किया इसलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये वाली इफ कंडीशन चली n1 ग्रेटर दैन n2 हो, तो ये हमारी फॉल्स हुई क्योंकि n1 में हमारे पास 5 था और n2 में 45 था, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो ये इफ फॉल्स हुई दैन एल इफ चली, तो एल इफ पे आया तो यहाँ पर हमने देखा n2 ग्रेटर दैन n1, तो ये कंडीशन ट्रू हुई एंड n2 ग्रेटर दैन n3, तो ये कंडीशन भी ट्रू हुई। तो यहाँ पर मैक्स की जो वैल्यू है वो n2 असाइन होगी जो कि हम लास्ट में रिटर्न करा रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास 45 रिटर्न हो गया। जब ये वाली एल इफ चल गया तो फिर ये वाली एल नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये हमारा था मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने का फंक्शन 3 नंबर्स से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्लिप है उसमें हम अपने मज़ीद जो 2 फंक्शन है वो लिख के देखें, उनकी एग्जांपल करेंगे।